स्वाभिमान और अहंकार की पहचान कैसे करें? गीता में साबित होता है कि नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुंह मियां मिट्ठू कौन? अरे गीता में जो बोला, इसमें मैं ये ऊंचा हूँ, उसमें मैं वो ऊंचा हूँ। अरे ऊंचा ऊंचा हूँ ये अपनी महिमा जो की है वो मुंह मियां मिट्ठू नहीं है तो कौन है? कौन सी आत्मा की यादगार है? उसकी यादगार नहीं है। किसकी यादगार है? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में वो प्रवेश करता है उसकी यादगार है। अपने मुंह से अपनी महिमा करने वाला। और ये शिफ्ट, ये गुण हर मनुष्य आत्मा में है। कोई भी मनुष्य आत्मा अंत में अपने पार्ट से प्रसन्न हो जाएगी, ऐसे बोला है। अपने पार्ट से जो आत्मा प्रसन्न होगी तो अपने पार्ट की बढ़ाई करेगी या घटियाई करेगी? बढ़ाई करेगी। तो ये बात बताइए। बाबा किसी से भी बात करते हैं, अभी किसी से भी बात करते हैं दुनिया वालों से, तो उससे फील होता है ना हमें बाप मिला हुआ है, तो इसे अहंकार नहीं कहेंगे। तो मिला हुआ नहीं है, मिला हुआ है, लेकिन बाबा ने तो बोला तो स्वाभिमान है कि अहंकार है? विकार है ना। इसे स्वाभिमान कहेंगे कि अहंकार? अहंग कहते हैं देह अहंकार को, अहंकार नहीं कहेंगे। अरे स्वाभिमान है। स्वाभिमान है। स्व माने अपना। आत्मा का अपना कौन? आत्मा का बाप। आत्मा का अपना आत्मा का बाप ही है, वो स्वाभिमान है। बच्चे के लिए अपने बाप की महिमा करना ये अहंकार है या स्वाभिमान है? स्वाभिमान है। अपने कुल का अभिमान है, अपने बाप का अभिमान है। क्या? शिवाजी उस दरबार में गए जिस दरबार में शिवाजी का बाप नौकरी कर रहा था, तो उस दरबार के राजा ने शिवाजी से कहा कोर्निश करो। सभी ने दबाव दिया, कोर्निश करो। तो राजा ने कहा ये कोर्निश करना जानता ही नहीं, इसके बाप ने इसको सिखाया ही नहीं। तो शिवाजी ने क्या किया था? फट से जाकर के बोला मैं अच्छी तरह से कोर्निश करना जानता हूं, और अपने बाप के सामने झुक गया। इसे क्या कहेंगे? स्वाभिमान कहेंगे कि देह अहंकार कहेंगे? ये स्वाभिमान है। तो बताया कि जिन बच्चों का अपना पार्ट खुलेगा, जब वो समय आएगा, और जिसका जिसका समय आएगा उनको इतनी खुशी आएगी। क्या? हाँ, अपने पार्ट के ऊपर, कि मेरे से बढ़िया पार्ट विश्व पिता का भी नहीं है। क्यों हंस रहे भाई? लक्ष्मी को पता चलेगा कि मेरे से बढ़िया पार्ट लक्ष्मीपति का भी नहीं है। क्यों? घड़ी घड़ी युद्धों में जाकर के युद्ध करो और ये दुनिया भर के घाव खा के आ जाओ, मुंह लटका के। रनिवास में जाकर के वहां रानियों से परवरिश करवाओ, सेवा करवाओ।
लक्ष्मी को स्वाभिमान आएगा कि नहीं आएगा? है? उसे देह अहंकार कहेंगे? देह अहंकार नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि देह से और देह की इंद्रियों से इस दुनिया में जितना जास्ती मैं सुख ग्रहण करूंगी उतना इस दुनिया में कोई भी ग्रहण ही नहीं कर सकता। ऐसे ही नंबरवार सभी आत्माओं का होगा। क्या? जो दास दासी बनने वाले होंगे वो तो कहेंगे बस हमें नहीं ऐसा भगवान बनना, हमको नहीं ऐसा राजा बनना, हमको नहीं ऐसा धर्मपिता बनना कि जन्म जन्मांतर युद्ध करते रहो, चैन की नींद नहीं सो सकते। उनको स्वाभिमान कहेंगे या देह अहंकार कहेंगे? है? स्वाभिमान कहेंगे। तो देखो अभी वो समय नहीं आया है ऐसे स्वाभिमान में मस्त रहने का, जो इतनी खुशी आ जाए। इसलिए जबकि हम कहते हैं कि अपने इस नाम से न्यारा बनो, क्या ये नाम एक जन्म के लिए अल्पकाल का है या सदाकाल का है? है? अल्पकाल का है। कितना नाम का वो होता है गुमान। क्या? किसी को नाम लेकर के गाली दे दो, उसके बाप को गाली दे दो या उसी को गाली दे दो तो क्या रिजल्ट आता है? है? क्या रिजल्ट आता है? खुश होता है या दुखी हो जाता है या क्रोध आ जाता है? या तो क्रोध आएगा या तो दुखी हो जाएगा। तो ये अल्पकाल का दुख है। नाम मान शान ये अल्पकाल की चीज है। अरे हम तो सदा काल के लिए आत्मा हैं। ये देह का नाम है। देह विनाशी तो ये नाम भी विनाशी है। अविनाशी नाम क्या है? अविनाशी नाम वो है जो भगवान बाप इस रंगमंच का डायरेक्टर इस सृष्टि पर आता है और उस समय हमारा नाम संसार में प्रत्यक्ष होता है। हम आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं कि हम आत्मा का ये पार्ट है। तब हमको पता चलता है कि ये शास्त्रों में हमारे नाम का अजर अमर डंका बजेगा। अल्पकाल की बात नहीं है। तो इस अल्पकाल के नाम से और अल्पकाल के रूप से क्या करना है? न्यारा हो जाना है।